Crit crime. Hello, good evening. This is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo. उस चैप्टर की शुरुआत आज मैं करने जा रही हूँ जो तुम बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम पढ़ा दो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, बहुत ही डिटेल में हम ये चैप्टर करेंगे। पर जैसे कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कहाँ पे है, क्या लाइट रिएक्शन है, क्या डार्क रिएक्शन है, क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, क्या मतलब है लाइट और डार्क रिएक्शन का। दीज थिंग्स विल कवर इन दिस चैप्टर। चलो बेटा शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल के बारे में तो जानते ही हैं, जो बच्चे नहीं जानते, हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस मिलती हैं नीट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और बहुत ही बेहतरीन लेवल की क्लासेस मिलती हैं जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके जैसे ही लिंक लगाओगे ना तो आप हमसे कनेक्टेड हो जाओगे। फ़ायदा ये है कि सारी नोटिफिकेशंस हमारी आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। साथ में आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहते हो। बेसिकली टीचर्स आपके लिए छोटी छोटी क्लिप्स डालते रहते हैं जो कि आपको आइडिया देते रहते हैं आज क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे डलते रहते हैं। सो यू विल बेनिफिट फ्रॉम देयर। अनअकैडमी अगर प्लस की बात करें तो इस वक्त आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न बहुत पास आ गया है और अभी तुम लोग बहुत सारी दुविधाओं में हो। पता नहीं मेरी तैयारी अच्छी हुई है कि नहीं, मैंने तो इतने ही चैप्टर किए हैं, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही आता है मुझे। तो सब बच्चे अलग अलग स्टेज पे हैं, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के बेहतरीन 40 टीचर्स अपना कोर्स पढ़ा रहे हैं। 40 टीचर्स, उन 40 टीचर्स में से मैं भी हूँ। सो मैं भी अपना वहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ। आप लोगों को हमेशा लगता है कि आप मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत परेशान होते हैं जब यूट्यूब पे पूरा नहीं हो पाता। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ यूट्यूब पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट कराऊँ, बट अगर तुम कम समय में 2020 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो इस वक्त अनअकैडमी प्लस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहेगा। वहाँ पे मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें कि मैं पूरा सिलेबस दोबारा से करा रही हूँ। हर चैप्टर के लिए 2-3 दिन हम लोग लेंगे। सब कुछ मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाऊंगी और क्लास में ही एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम दूंगी। एक बार तुमको बस जो मैं चैप्टर कहूंगी वो पढ़ के आना है एनसीईआरटी से, दोबारा से पढ़ने का मैं टाइम अपने साथ दूंगी। तो 2 बार तो मेरे साथ ही रिवाइज हो जाएगी तुम्हारी एनसीईआरटी। सो अगर इतनी रिविजन्स हम करेंगे फिर तो मार्क्स हमारे अच्छे आने ही है ना, फिर तो हमें कोई नहीं रोक सकता ना बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने से। साथ में डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए मैं एक और कोर्स चलाती हूँ जो कि थोड़ा नॉर्मल पेस पे चलता है। जैसे कि अभी प्लांट फिजियोलॉजी वहाँ पे शुरू हुआ है, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, प्लांट वाटर रिलेशन। सो वो हम 4-5 दिन में एक चैप्टर करते हैं ताकि अच्छे से ग्रिप बन जाए जो डिफिकल्ट चैप्टर्स तुम लोगों को लगते हैं। साथ में वहाँ पे इसी तरीके से केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। बहुत धुरंधर टीचर्स बैठे हुए हैं, केमिस्ट्री क्लासेस ले रहे हैं, केमिस्ट्री के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, सिमिलरली फिजिक्स के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, रिवीजन क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं। टीचर्स आर रिवाइजिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि अब सबको पता है रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन टीचर्स क्विजेज अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे, एक टॉपिक पढ़ो क्विज दो, टॉपिक पढ़ो क्विज दो, जिससे कि तुम्हारी आदत रहती रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत रहती रहेगी। ये सभी क्लासेस, सभी टीचर्स की क्लासेस, मेरी क्लासेस और टीचर्स की क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, नॉर्मल कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, एवरीथिंग यू गेट फॉर 1 सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन लेने से यू गेट एवरीथिंग। कैसे तुमको ये सब्सक्रिप्शन लेना है? ईजी है, देखिए आपको मैं गाइड कर देती हूँ। आप प्ले स्टोर पे गए, आपने ये ऐप डाउनलोड करी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड की, इसको इंस्टॉल किया। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट पेज में ही खुलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सबसे नीचे ऑप्शन प्लस का आएगा। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हो ना, इस पर क्लिक कर दोगे। अभी क्या मेडिकल एस्पिरेंट्स हो तुम, आगे बहुत सारे तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे, यू क्लिक नीट एंड एम्स ऑप्शन। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। गेट सब्सक्रिप्शन में ये पूछेगा तुमसे कि भैया कितने समय के लिए तुम ज्वाइन करना चाहते हो। वो सब्सक्रिप्शन जैसे आपने कभी भी ज्वाइन कर लिया, जैसे आज ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किया, तो आज के दिन से 6 महीने शुरू होंगे। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि महीने के स्टार्टिंग से 6 महीने शुरू होंगे या इस महीने को पूरा काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। आज 17 दिसंबर है तो 17 दिसंबर से 6 महीने शुरू होंगे, ठीक है। फिर आगे 6 महीने आप काउंट कर लो इस तरीके से। सो अभी 2020 में जो पेपर देने वाले बच्चे हैं वो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे। जो अभी +2 में जाने वाले बच्चे हैं 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे, और जो भी +1 में आएंगे बच्चे मार्च में वो 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे।
6 मंथ्स की फ़ीस 24,000 है, 1 ईयर की फ़ीस 30,000 है और 2 ईयर्स की फ़ीस 48,000 रुपीज़ है। अब ये फ़ीस को वैसे तो मतलब मैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पे करते हुए देख चुकी हूँ, सो मुझे तो ठीक ही लगती है, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत सारे बच्चों की ऐसी कंडीशंस होती है कि वो दे आर नॉट एबल टू। सो इसको थोड़ा और कम करने का तरीका है, किसी पे भी क्लिक कर लो, यू क्लिक ऑन एनी ऑप्शन। जैसे मान लो आपने 1 ईयर पे क्लिक किया, यू सी द फीस 30,000 बट यू डोंट पे इट, यू गो, यहाँ पे एक ब्लैंक जगह मिलेगी आपको, सामने अप्लाई लिखा होगा, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है तुमको। कोड है ऋतु लाइव, ये ऋतु लाइव कोड डाल के अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे ना, तुमको वहीं पे 10% ऑफ देखने को मिलेगा। 30,000 का 27,000 हो जाएगा। अभी जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट ऑप्शन है 6 महीने वाला, वो 24,000 का 21,000 हो जाएगा। 2 साल वाला ऑप्शन 48 का 43,000 हो जाएगा। नो यस 43,200 समथिंग। सो यू कैन अवेल दिस वंडरफुल ऑप्शन इफ़ यू थिंक आपको इसकी ज़रूरत है तो। एंड मुझे लगता है इस वक्त तो हर बच्चे को ज़रूरत है, इतना एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ा हुआ है हमारे ऊपर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। आपको पता है all life on earth is a solar powered। ये बात बहुत सुनने में अजीब लगती है, सारी एनर्जी अल्टीमेटली सन की एनर्जी से आया होगा। अब तुम कहते हो नहीं मैम मेरे घर में तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई है? ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम मैं तो घर में गैस जलाता हूँ, कहाँ से आया है? एवरी एनर्जी दैट इज फाउंड ऑन दिस अर्थ, एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे कि जिंदगी चल रही है, वो कहीं ना कहीं सूरज की एनर्जी से आया है। और सूरज की एनर्जी को ट्रैप करके इस वर्ल्ड में देने का पुण्य काम करते हैं प्लांट्स। मैं नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकते, कोई भी एनिमल नहीं कर सकता। सो वी शुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं होते तो शायद हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं, शुरू भी शायद सर्वाइव ही नहीं करती, थोड़ा टाइम सर्वाइव करती बट खत्म हो जाती। सो प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी। प्लांट्स सोलर एनर्जी को पकड़ के उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको बाकी लोग भी यूज कर सके। ठीक है, अब ये इसके बारे में मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगी कि प्लांट सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। क्या बकवास है, क्या ट्रैप कर लेते हैं, कैसे ट्रैप कर लेते हैं? केज है कोई जो वहां पे ट्रैप कर लेते हैं? वो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी प्लांट्स करते क्या हैं, कितने चालाक होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा एक प्लांट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें सीख लेते हैं। आओ देखते हैं प्लांट्स क्या करते हैं। दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, these are the roots of the plant, these are the leaves of the plant. Okay, now one leaf I am going to show you in detail। एक लीफ को थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं। एक लीफ को ये लो, ये हमारा एक लीफ है बड़ा सा। इसको देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। लीफ के अंदर बड़े बड़े सेल्स हैं। देर आर बिग सेल्स इन दिस लीफ। एक ही सेल बना लेती हूँ ताकि तुम्हें इजीली दिखाई दे जाए। लीफ के अंदर बहुत बड़े बड़े इस तरीके से सेल्स हैं। इतने भी बड़े नहीं जितने मैं बना रही हूँ, बट आई एम गोइंग टू मेक देम बिग। बहुत सारे सेल्स होते हैं लीफ के अंदर। इन सेल्स को कहते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स। अब देखो, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि तुम ऑर्गेनिज्म हो, मैं ऑर्गेनिज्म हूं। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब होता है एटीपी। हमारी भाषा में एनर्जी का मतलब एटीपी होता है, क्योंकि एटीपी को ही हम यूज कर सकते हैं हमारी बॉडीज। सो प्लांट को भी एटीपी चाहिए। सो प्लांट को एटीपी बनाने के लिए रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है, जैसे कोई भी और एनिमल करता है। हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स तो खुद ग्लूकोज बना नहीं सकते, है ना, तो हम क्या करते हैं? किसी और सेल को खा लेते हैं, किसी और प्लांट सेल को खा लेते हैं, किसी और एनिमल सेल को खा लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हैं, तो हम अपनी ग्लूकोज खुद नहीं बनाते। प्लांट भी सेम काम करता है। ग्लूकोज लेता है, उसमें ऑक्सीजन लेता है,
उसको तोड़ के एटीपी बनाता है प्लस CO2 रिलीज करता है। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन होगी। ग्लूकोज लेगा, O2 लेगा, उसको तोड़ के एटीपी बनाएगा और CO2 रिलीज करेगा। बस प्लांट में और हम में फर्क इतना है कि वो अपना ग्लूकोज खुद बनाएगा। जो यूज कर रहा है ना ग्लूकोज यहाँ पे, ये खुद बनाएगा। मैं अपना ग्लूकोज खुद नहीं बनाती, मैं किसी और से लेती हूँ, किसी और एनिमल को खाती हूँ, किसी और प्लांट को खाती हूँ, तब मुझे ग्लूकोज मिलता है। ये अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। तो ये जो खुद बनाना है ना ग्लूकोज को, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। खुद ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब इसी चीज को मैं डिटेल में बना लूं, मीजोफिल सेल थोड़ा और बड़ा बना लूं, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वेरी लार्ज मीजोफिल सेल। देखते हैं मीजोफिल सेल के अंदर कहां पे क्या हो रहा है। दिस इज माय मीजोफिल सेल। You understand? Okay, you come here. Okay, nice. This is my mesophil सेल। अब देखते हैं इसमें कहाँ पे क्या हो रहा है। सेल है तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली होगी, ठीक है। अब क्या है, सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, या सिंगुलर है तो माइटोकॉन्ड्रियन कह देते हैं। ओके, ग्लूकोज कहां पे ब्रेक डाउन होता है? देखो, ग्लूकोज पहले तो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है या पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट में चेंज होता है। अभी तुम्हें प्लांट रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाई नहीं है, इसलिए हो सकता है तुम लोगों को अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा होता है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज होता है, ठीक है। ये बेसिकली ग्लूकोज को तोड़ने का तरीका बता रही हूँ। जो बच्चे डर रहे हैं और कह रहे हैं मैम हम मर जाएंगे, मरने की कोई बात नहीं है, सुनो ध्यान से। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बता रही हूँ, इसकी रेस्पिरेशन बता रही हूँ, ठीक है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, ये पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे एक साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे एक चेन बोलती है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ से बहुत सारा एटीपी निकलता है, बहुत सारा एटीपी, बहुत सारा एटीपी, ठीक है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिससे कि एटीपी रिलीज होता है, जिससे कि प्लांट के सेल को एनर्जी मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एटीपी जनरेट होता है। सो दिस इज लाइक नॉर्मल, हमारे अंदर भी ये चीज हो रही है। प्लांट के अंदर जो एक एबनॉर्मल चीज हो रही है, जो हमारे अंदर नहीं हो रही, कि उसके पास एक और ऑर्गेनेली होता है। एक और ऑर्गेनेली बना लूं। हियर देयर इज another organelle which is called chloroplast, जो कि एनिमल सेल्स के पास नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट का फायदा क्या है? देखो, सी हियर, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन लगती है, ये बात तुम्हें पता है। और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से यहां से बहुत सारा CO2 रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में नॉर्मली ये होता है, हम अंदर सांस ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद हम CO2 रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स भी ऐसा कर रहे हैं, देखो ऑक्सीजन ले रहे हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और CO2 रिलीज कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में ये CO2 बाहर नहीं जाती, सांस के साथ बाहर नहीं जाती। दिस CO2 इट इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट। दिस CO2 इट इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ सम वाटर, ये इस CO2 को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज। प्लस एक गैस रिलीज करता है, वेस्ट गैस ऑक्सीजन। समझ रहे हो? इसने अपने CO2 को, जैसे हम अपने CO2 को बाहर छोड़ देते हैं ना,
ये अपने CO2 को बाहर नहीं छोड़ता। देखो कितना मतलब कितना बढ़िया ऑर्गेनिज्म है। इन्वायरमेंट को गंदा करने के लिए CO2 बाहर नहीं छोड़ता, अपनी CO2 यहीं पे यूज कर लेता है और उससे ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पे O2 ये यूज कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ये O2 यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुम अब सिचुएशन समझ रहे हो? वापस पिछले वाले डायग्राम पे चलें एक बार। बिल्कुल 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 आंचल द्विवेदी, ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, ये क्रेब्स साइकिल का स्टेप है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके नाउ अगर मैं यही चीज पिछले उसमें देखूं तो देखो यहां पे मान लो, यहां पे मैं यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज यूज हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, वही बनाते हैं, चलो वही बनाते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो ये पूरा लीफ है, दिस इज अ कंप्लीट लीफ। इस लीफ के अंदर मीजोफिल है ना। अब देखो होता क्या है, इस लीफ के अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। इस लीफ के अंदर, ये तो मैंने एक ही सेल बनाया ना, इस लीफ के अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, है ना। यहां पे देखो ऐसे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से ओपनिंग्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज होती है, ऑक्सीजन बहुत एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ओवरऑल ये इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देते हैं, हालांकि ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जा रही है। और जहां तक CO2 की बात है, जो ये खुद CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो अपनी यहाँ पे यूज कर ही रहे हैं, बल्कि ये इन्वायरमेंट से और CO2 लेते हैं। ये कहते हैं यार मेरे पास CO2 कम है, मुझे और चाहिए, सो दे टेक मोर CO2 फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड दिस CO2 एंटर्स हियर and helps in photosynthesis. That means respiration से जो नुकसान होता है वो तो नुकसान होने नहीं देते ये बल्कि और CO2 लेके आते हैं बाहर से अपना ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे, और यहाँ से O2 रिलीज करते हैं। Am I clear? Am I clear with this? आगे चलूं? अजमत रानी, O2 इन्वायरमेंट से इसलिए नहीं ले रहा ये क्योंकि ये अपनी O2 खुद बना के यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम प्लांट्स तो ना रात को CO2 छोड़ते हैं और दिन में O2 छोड़ते हैं, ये कैसे होता है? अब ध्यान से सुनो क्या मतलब है उस बात का। ये दिन की बात है, जो ये वाला प्रोसेस है ना क्लोरोप्लास्ट वाला, ये सिर्फ सन के प्रेजेंस में हो सकता है। इट कैन बी डन ओनली इन सन्स प्रेजेंस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ दिन में हो सकता है, इसीलिए दिन में ये सिनेरियो है। दिन में क्या है, ओवरऑल CO2 अंदर खींच रहे हैं और O2 बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, लेकिन रात को सोचो, रात को फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, ये पूरा जो इनका मैजिकल चीज थी वो बंद हो गई। अब ये एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। रात को O2 बाहर से खींचेंगे क्योंकि अब O2 अंदर तो प्रोड्यूस हो नहीं रही, फोटोसिंथेसिस सारी बंद हो गई। अब रात को O2 खींचेंगे और रात को CO2 रिलीज करेंगे। सो रात को क्योंकि सिर्फ रेस्पिरेशन चलता है, तो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह ये O2 बाहर से खींचते हैं, सांस लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और CO2 स्टोमेटा से बाहर। तो रात को इसलिए कहते हैं पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? बिकॉज फोटोसिंथेसिस बंद हुआ है। सो रात को सिर्फ रेस्पिरेशन चल रहा है, सो दे आर रिलीजिंग लॉट ऑफ CO2। दिन के टाइम होता है जब फोटोसिंथेसिस से सारी चीजें ठीक हो जाती है और वो CO2 अंदर खींचते हैं और O2 बाहर छोड़ते हैं। इफ आई एम क्लियर विद दिस, I would like to go to detailed structure of chloroplast. मुझे क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर समझाना है तुम लोगों को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हमारे सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाले। ये वही स्ट्रक्चर्स हैं जो पहले कभी बैक्टीरिया से बने हुए हैं। तो ये पहले कभी खुद बैक्टीरिया होते थे, तो दे वर लिविंग सेल्स वंस, लेकिन अब वो दूसरे सेल के अंदर रहते हैं।
ठीक है। अब ऐसे सेल्स के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ऐसे सेल्स के पास नहीं, सॉरी, ऐसे ऑर्गेनेलीज के पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये वाली तुमको स्टोरी पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे और वो बाहर घूमते थे। फिर एक दिन एक सेल के अंदर घुस गए, उस सेल ने इनको खा नहीं पाया, ठीक है, खत्म नहीं कर पाया। आज भी ये उस सेल के अंदर रहते हैं और उस सेल के पार्ट बन के रहते हैं। अब तो ये बैक्टीरिया नहीं रहे, लेकिन ये बैक्टीरिया हुआ करते थे, उनसे बने हैं। तो बैक्टीरिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हमेशा ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होगा। इट विल ऑलवेज हैव इट्स ओन डीएनए, थोड़ा सा डीएनए अपना इसके पास रहेगा। देन इनके पास अपना राइबोसोम रहेगा, ठीक है। कौन सा राइबोसोम रहेगा? 70S, क्योंकि 70S प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है, बताया था ना मैंने। सो पूरा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम रहेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम रहेगा, जो कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम है। बना दूं, दीज आर द राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स। आई एम गोइंग टू मार्क इट, 70S राइबोसोम, ओके। देन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी ये खाली ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन है अंदर, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा। लिख रही हूं, दिस पोर्शन हियर विच आई एम गोइंग टू कलर, आई थिंक with what color? Say yellow. Oh no, it will take a lot of time. This portion, this whole portion is called stroma. मैं इसको कलर करने लगी थी, बट मुझे लगता है कि हमें जन्मांतर लग जाएंगे कलर करने में, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। जो पूरा ब्लैक पोर्शन है ये, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रॉम से याद करेंगे हम, स्ट्रॉम क्या होता है? तूफान, ठीक है। तो तूफान होता है काला काला, तो ये जितना काला काला है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है, ठीक है। इसके अंदर तुमको कॉइन जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे बेटा, यू कैन सी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड यू नो दे आर पाइल्ड अपॉन ईच अदर, ऐसे वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर, ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली यहाँ पे देयर विल बी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। सो दिस वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड अ थैलाकॉइड। वन कॉइन इज कॉल्ड अ थैलाकॉइड। लिख दो, this is called थैलाकॉइड, ठीक है। और थैलाकॉइड का पूरा जो पूरा यहां से यहां तक है, इसको कहेंगे ग्रैनम, ग्रैनम, ठीक है जी। तो ऐसे बड़े सारे ग्रैनम होंगे, यहाँ पे एक ग्रैनम, देयर आर 2 ग्रैनम्स नाउ, then there is one more granum, let's make, so plural of granum is grana, grana, ठीक है। one more here, let's make one more like this, okay, and now they are connected to each other, ये आपस में भी connected है, something like this, okay, something like this, something like this, they are connected to each other, okay, like this. They are connected like this. This purple structures जो कि इनको connect कर रहे हैं, इनको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। लिख दूं, they are called, अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझना है ना, तो सबसे पहले आपको क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने अभी टर्म्स बोले हैं, आर दे क्लियर? आगे चलूं? हाँ जी, नाउ आगे चल रही हूँ। ओके, सो नाउ दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर, लेट मी टॉक टू यू अबाउट सम मोर थिंग्स। देखो, एक है स्ट्रोमा, एक है ग्रैनम। एक है स्ट्रोमा जो नीचे वाला पार्ट है, एक है ग्रैनम ये जो ग्रीन वाला पार्ट है,
ठीक है। इनके बहुत ही अलग अलग काम हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेप्स को अंजाम देते हैं। थैलाकॉइड को मैंने ग्रीन इसलिए बनाया है, ग्रैनम को मैंने ग्रीन इसलिए बनाया है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? नाम सभी ने सुना है हमने, यहां पे पूरा क्लोरोप्लास्ट भरा होता है बेटा इनके अंदर। दे आर फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट यहां पे। सो वेयर डू वी राइट, यहीं पे लिख देती हूँ, दे आर फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सन की एनर्जी को ट्रैप करने के काबिल है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट। सन की एनर्जी पड़ती रहेगी तो क्या फायदा होगा? इट ट्रैप्स सन्स एनर्जी। ठीक है, अब देखो इनका और इसका मैं बताती हूँ तुम्हें काम क्या है। समथिंग कॉल्ड लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, आगे लिख के बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस हैज एक्चुअली टू पार्ट्स। दो हिस्सों में होता है ये, ठीक है। लाइट रिएक्शन में पहला पार्ट है लाइट रिएक्शन और दूसरा पार्ट है डार्क रिएक्शन। दूसरा पार्ट है डार्क रिएक्शन। अब देखो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं ये भी तुम्हें बताऊंगी। लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन ग्रैनम, ये जान लो, ग्रैना में होता है ये। इट हैपन्स इन स्ट्रोमा, ऑकर्स इन स्ट्रोमा। अब इसको याद करना है ना। अब इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। डार्क मतलब अंधेरा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा तुम स्ट्रॉम से इमेजिन कर सकते हो। स्ट्रॉम क्या होता है? तूफान। तूफान में अंधेरा हो जाता है ना पूरा, दिन में भी तूफान आए तो भी अंधेरा हो जाता है, पूरा सूरज ढक जाता है, धूल मिट्टी उड़ जाती है, बहुत ही काला काला हो जाता है, बादल आ जाते हैं काले काले स्ट्रॉम में, तूफान में। सो डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में होगा, लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रैना में होगा। ग्रैना में होगा प्लस इसमें भी हो सकता है। कहाँ है भाई? ये जो पर्पल वाले है ना, स्ट्रोमा लैमेली, इसमें भी हो सकता है। तो मैं ग्रैना एंड स्ट्रोमा लैमेली लिख रही हूं। अब ये हैं क्या? देखो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होने का मतलब क्या है। पहले स्टेप में लाइट रिएक्शन में, पहले स्टेप में लाइट रिएक्शन में सामान जनरेट होता है जो कि CO2 को ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए होता है। अगर हर कोई CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता तो फिर तो सभी ना कर लेते, मैं भी कर लेती, तुम भी कर लेते। बट बहुत सारी चीजें नेसेसरी हैं CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो ये वाली चीज तुमने देख ली, अगले पेज पे चल पड़ो। कैन आई मूव फॉरवर्ड? देखो ध्यान से देखो, यहां पे क्लोरोप्लास्ट एक बार दोबारा बना रही हूं चीजों को आसान करने के लिए। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, okay, this is a granum, so I'm going to make it a little big now. This is a granum and this is stroma. लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सन की एनर्जी कैप्चर होती है, नाम से ही पता चल रहा है लाइट रिएक्शन, दैट मीन्स लाइट इज बीइंग कैप्चर्ड हियर। सन की एनर्जी कैप्चर होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। यहां पे सन की एनर्जी क्लोरोफिल कैप्चर करता है, ठीक है। और एक ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा एक सिस्टम होता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। धीरे धीरे करके हम उस क्लोरोफिल से वो एनर्जी लेके उसको ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। सो बेसिकली लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सन की एनर्जी को पकड़ के उसको ATP में कन्वर्ट किया जाता है और NADPH में कन्वर्ट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो तुम्हें मैं सिखाऊंगी। दो केमिकल्स बनाए जाते हैं, ATP और NADPH। सो दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। दो चीजें बनती हैं लाइट रिएक्शन में। दिस इज लाइट रिएक्शन गोइंग ऑन, these are the things that I want here for the dark reaction. Dark reaction में क्या होता है? CO2 आती है,
देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 आएगी, जो प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 निकली थी ना, तो वो इसके अंदर आ गई। दिस CO2 प्लस वाटर, वाटर कहाँ से है? अरे यार रूट्स में से पानी से खींच रहा है ना, पानी खींच रहा है ना प्लांट, तो वो रूट में से वाटर आया, यहाँ पे धीरे धीरे करते 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 क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गया, वाटर आ गया। दिस विल कंबाइन विद द हेल्प ऑफ, अच्छा ये ATP और NADPH यहाँ पे यूज होंगे, ATP और NADPH यहाँ पे यूज हो जाएंगे, एंड दे विल कन्वर्ट CO2 इनटू ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सो बेसिकली ATP के अंदर एनर्जी होता है, ठीक है, तो ATP अगर यहाँ पे यूज हो जाएगा तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लुटा हुआ वो है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होता है? उसका कोई एनर्जी नहीं होती उसके पास, उसमें एक और फॉस्फेट ऐड कर दो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके पास बहुत एनर्जी होती है। सो तो बेसिकली इसका फॉस्फेट छीन लेते हैं यहाँ से। अगर इसका फॉस्फेट छिन गया यहाँ से तो ये यहाँ पे क्या बन के आएगा, रिलीज होकर क्या निकलेगा बाहर? ADP, और NADPH का हाइड्रोजन छीन लेते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग सोर्स होता है यहाँ पे, तो ये बेचारा क्या बन के निकलेगा? NADP। ये दोनों यहाँ पे वापस आएंगे, इस यहाँ पे घुसेंगे और दोबारा से इनके अंदर ATP और NADPH बना दिए जाएंगे और ये यहाँ पे चले जाएंगे। जो मैंने कहा है उसको सम अप कर रही हूं, जो मैंने कहा है उसको सम अप कर रही हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी से पैनिक होना नहीं शुरू करना है। मुझे तो आया नहीं, रितु मैम ने समझा दिया तो भी नहीं आया, मैं तो फोटोसिंथेसिस बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ है। दोबारा सुनो, फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स हैं। फोटोसिंथेसिस एक स्टेप में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप को लाइट रिएक्शन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप को लाइट रिएक्शन कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दूसरे स्टेप को डार्क रिएक्शन कहते हैं। मैं ये चीज मिटा रही हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आई एम रिमूविंग दिस, इट्स ओके। नाउ दिस इज डार्क रिएक्शन। नाउ लिसन टू मी, लाइट रिएक्शन ग्रैनम में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ये वाली बात हमने याद कर ली, डार्क और स्ट्रोम को हमने जोड़ दिया। ग्रैनम क्या करता है? ग्रैनम के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो सन की एनर्जी को पकड़ लेता है, सन की एनर्जी को पकड़ लेता है और उसको ATP में कन्वर्ट कर देता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? सन की एनर्जी को पकड़ के तुम ऐसी एनर्जी फॉर्म बना रहे हो जो कि प्लांट यूज कर सकता है। सो सम मैजिक इज हैपनिंग हियर। ऑल्सो दे प्रोड्यूस अनदर थिंग कॉल्ड NADPH which is very important। इन प्रोडक्ट्स के चलते यहां पे स्ट्रोमा के अंदर CO2 और पानी जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH एंड दे फॉर्म ग्लूकोज, जो कि बनना था। इस स्टेप को बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल चलता है, ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पे एक साइकिल चलता है पूरा। इस साइकिल को कैल्विन साइकिल बोलते हैं, अभी बताऊंगी तुम्हें आगे। ठीक है, और यहाँ पे O2 रिलीज होती है, O2 तो बाहर निकल जाती है, स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी। सो अब जो हमें बनाना था वो बन गया। दिस ग्लूकोज या तो ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, कुछ स्टोर हो जाएगा फ्रूट्स वगैरह में, रूट में जाके स्टोर हो जाएगा, फ्रूट में जाके स्टोर हो जाएगा, बाकी प्लांट खुद भी यूज कर लेगा रेस्पिरेशन के लिए। नाउ लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन क्यों है, डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन क्यों है? ध्यान से सुनो, लाइट रिएक्शन बिना लाइट के काम नहीं कर सकता। अगर सन नहीं चमक रहा तो फिर किसकी एनर्जी को पकड़ेगा, किसको ATP में कन्वर्ट करेगा? इसीलिए इसका नाम लाइट रिएक्शन है, बिकॉज इट हैपन्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होता है, डार्क रिएक्शन एक गलत नाम है। डार्क रिएक्शन सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि लाइट रिएक्शन से उसको सेपरेट किया जा सके। डार्क रिएक्शन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ATP और NADPH बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट स्टोर कि चलो दिन में ATP बना लिया है, रात को कर लेंगे डार्क रिएक्शन, ऐसा नहीं होगा। साथ के साथ यूज होते हैं यहाँ पे। सो डार्क रिएक्शन इज
totally dependent upon light reaction, product of light reaction. So dark reaction भी दिन में ही होता है, सन की लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, और सन लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है. डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली तो ये वाला है. इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. सो प्लीज अंडरस्टैंड, डार्क रिएक्शन रात को नहीं होगा. डार्क रिएक्शन हैपन्स ओनली इन डे, बट उसको थोड़ा सा लाइट रिएक्शन से सेपरेट करने के लिए हम डार्क रिएक्शन कह देते हैं. ये बात समझ में आई है? प्लीज बोलिए. हु कैप्चर सनलाइट? अब देखो, इस सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल, लेकिन अभी तुम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कैसे क्या होता है. मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है. ये तो ओवरऑल समरी है. इस चैप्टर में मुझे तुमको क्या पढ़ाना है? मुझे तुमको डिटेल पढ़ानी है कि सन की एनर्जी जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी कैसे बन जाता है. फिर मुझे तुमको डिटेल बतानी है कि डार्क रिएक्शन में क्या स्टेप्स हैं, कौन सा साइकिल चलता है, कौन कौन से प्रकार के साइकिल चलते हैं. पर समरी इस चैप्टर की ये है जो मैंने तुमको आज बता दी है. एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? बस आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. कल से हम डिटेल में जाएंगे. ठीक है, कल हम शुरू करेंगे साइंटिस्ट्स के नाम से, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था. अब एनसीईआरटी रिव्यू है ये, तो सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे हम लोग. मैं एनसीईआरटी लेके आऊंगी, हम लोग पहले समझेंगे, फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर करके पढ़ेंगे. ओके, कल हम साइंटिस्ट पढ़ेंगे. उससे अगली क्लास में हम लाइट रिएक्शन समझेंगे, क्या होते हैं, फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं. तुम लोग बहुत तंग होते होंगे ना उनसे, लाइट हार्वेस्टिंग, फोटो सिस्टम, कुछ नहीं, दे आर वेरी ईजी, बहुत ईजी है. हम वो पढ़ेंगे. फिर उससे अगली में C3 साइकिल, C4 साइकिल. इट्स वेरी ईजी, दिस चैप्टर इज ईजी. ओके, सो आई एम गोइंग टू गो नाउ. तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है मुझे पता है, जस्ट लाइक इट. ओके, लाइक कर दिया करो, ज़्यादा ड्रामे मत किया करो. ठीक है, सेल्फिश मत बना करो. व्हेन यू लाइक समथिंग यू शुड लाइक इट. ओके, आई फील गुड. सो यू लाइक द वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. अगर तुम इसी तरीके से पूरा सिलेबस मुझसे पढ़ना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, चाहे तुम पहली बार पढ़ना चाहते हो. ठीक है, रिवीजन थोड़ा फास्ट होता है. जब हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम आराम आराम से पढ़ते हैं. पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो करी हुई चैप्टर्स का, एवोल्यूशन, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग, +1 +2 पूरा बायोलॉजी, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो. आपकी मर्जी है. कोड डालना मत भूलिएगा जब भी आप ज्वाइन करने लगे. ऋतु लाइव कोड डालने की जगह है ना, ऋतु लाइव ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए फीस में, और आपको मेरे कोर्स में आने के लिए आप एलिजिबल हो जाएं. ओके, सो आई विल सी यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय. आई होप देयर आर नो डाउट्स. कल का टाइम एग्जैक्टली यही है. कल का टाइम एग्जैक्टली यही है. यू हैव अ क्लास एट 4 PM. कल आप लोगों का टेस्ट लूंगी मैं एनिमल किंगडम का. एनिमल किंगडम आज ही खत्म हुआ है. पूरे एनिमल किंगडम का नॉन क्वाड्रेटा, क्वाड्रेटा सब कुछ मिला के आई विल गिव यू अ टेस्ट. ठीक है, रैपिड फायर राउंड होगा. इट विल बी अ नीट पैटर्न टेस्ट. तुम लोगों को जितना भी मैं क्वेश्चन दूंगी उसका 90% स्कोर करना ही करना है. सो अगर तुमने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो आज प्लीज़. और कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फोटोसिंथेसिस 6 बजे वाली क्लास में. ओके, बाय बाय.